वाले दामाद है ना, बोले इनका नाम है राधे श्याम। बोले एक काम करो, बोले दत्ता जी के सामने इनको ले जाओ, और दत्ता जी के सामने जब इनको ले जाओगे तो ये दामाद जी का नाम बोलेंगे तो भगवान का नाम निकल जाएगा। किसी भी सूरत से दत्ता जी के मुख से भगवान का नाम तो निकले। हाँ भैया, वैसे लखनऊ वाले बड़े समझदार रहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट रहते हैं, हाँ बड़े हैंडसम ब्यूटीफुल रहते हैं। हाँ, एक जी हमारी बिटिया रानी 1 महीने से धूम मचाई, और एक हमारी ये बिटिया रानी सफेद कपड़े वाली, ये भी आई थी। बोले गुरुजी इधर ही रहते हैं, उनका कथा सुनने आना, 500 रुपए मिलेंगे। अरे तो अच्छी बात है। मैं कहा एक दिन के 500 रुपए मिलेंगे, कथा सुनने आना। बोले ठीक है, बोलो राधे राधे। तो दत्ता जी के सामने पहुंचे। अब क्या क्यों दत्ता जी, इनको पहचाने? तो दत्ता जी ने 3 बार नीचे से ऊपर देखे और कहने लगे क्या है, मैं चीनू नहीं का, ये छोटी वाली तरफ क्या है। हाँ, मतलब अभी भी नाम मुख से निकला नहीं, छोटी वाली तरफ क्या है। ऐसा नहीं बोले कि राधे से हमने किया है, नहीं नहीं, छोटी वाली तरफ क्या है। क्यों? क्योंकि अंत समय में भगवान ना चाहे तो चाहकर भी आप भगवान का नाम ले नहीं सकते। इसलिए सरकार, नाम जपने की आदत बचपन से ही बना लेना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करने की आदत बचपन से ही आपकी होनी चाहिए। ये मेरी शिव महापुराण कहती है। और वही शिव महापुराण जो सरकार आज देव दयाल जी महाराज ने सूत जी को सुनाई, और सूत जी महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों को सुना रहे हैं। अच्छा, एक बात पूछ लिया सरकार, एक बात तो बताइए। बोले क्या? अगर कोई व्यक्ति भाव से नहीं, कुभाव से ही सही, अगर कोई व्यक्ति भोलेनाथ की कथा सुन ले या भोलेनाथ के मंदिर में धोखे से चला जाए तो क्या उसका भी पुण्य है? हाँ। अरे भैया, आप कोई दुकान गए और दुकान में जाकर आपने सामान की लिस्ट बना दी, तो सामान की लिस्ट बनाने से आपको सामान नहीं मिल जाएगा। लिस्ट बनाने के बाद पेमेंट करोगे, इसके बाद सामान लाओगे, पेमेंट करने के बाद ही वो सामान आपका होगा। हाँ, जाके किराना की दुकान में खड़े हो जाओ तो किराना सामान आपका नहीं होगा। आइसक्रीम की दुकान में खड़े हो जाओ तो आइसक्रीम आपकी नहीं होगी। जब तक आप पैसे नहीं दोगे और लोगे नहीं, तब तक नहीं होगी। लेकिन यहां भगवान की कथा में क्या है? आपका मन नहीं है, और बिना मन के भी आप कथा में बैठ गए। आपका मन नहीं है और बिना मन के भी आरती में जाकर खड़े हो गए। धोखे से भी किसी के कहने पर ही ओम नमः शिवाय बोल दिए, श्री राधा रानी का नाम बोल दिए, तो ये कथा तब से ही कल्याण कर देती है। हाँ, ध्यान देना। ये नाम कैसा? आपके जीवन में अगर आपने कभी भगवान का नाम स्मरण ना किया हो और धोखे से कभी आपने भगवान का नाम एक बार ही स्मरण कर दिया हो और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उसका भी आपको पुण्य मिलता है। हाँ। एक कथा आई, एक बुढ़िया मैया, उसका एक पुत्र जो है दुनिया भर के हर बुरे काम करता। एक दिन मैया ने कहा कि चलो महाराज जी के पास चलो, गुरु जी के पास चलो। अरे भैया, थोड़ा बहुत तो भगवान का नाम जपो। कान पकड़ कर ले गई गुरु जी के पास। ये भगवान का नाम नहीं जपता। अच्छा, भगवान का नाम नहीं जपते, हर बुरे काम करता है। अच्छा, गुरु जी ने कहा बेटा चलो राधे राधे बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलता। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलो। मैं नहीं बोलता। राम राम बोलो। मैं नहीं बोलता। भोलेनाथ की बोलो। नहीं बोलता। जय हनुमान जी बोल दो। अरे नहीं बोलता। अरे भैया, जय श्री राम तो बोलो। बोले मैं नहीं बोलता। अच्छा भैया, ओम नमः शिवाय तो बोल दे।
बीता। अब तो दुनिया भर के पूरी जीवन में एक भी धर्म के काम नहीं किया, एक भी अच्छे काम नहीं किया। समय बीता, जब समय बीत गया, आज तो सरकार क्या कहता है, इस दुनिया को छोड़कर जब गया, यमदूत के लोग आए और सीधे के सीधे यमलोक ले गए। हाँ, चित्रगुप्त ने डायरी खोली, अरे भैया कितने इसने पुण्य किया, कितने पाप किया? बोले पूरी की पूरी जितनी भी पाप की डायरी है वो इतनी भर गई, इतनी भर गई, इतनी भर गई कि जब स्कूल में पेपर देते हैं ना तो बीच में सप्लीमेंट्री लगती है, हाँ, दूसरी कॉपी और लिखने के लिए, तो 10-20 वो भी भर गए। हाँ, इतनी पाप की डायरी भर गई। और बोले पुण्य क्या किया? बोले पूरे जीवन में एक बार ओम नमः शिवाय बोला। अच्छा, यमदूत कहने लगे कि चलो जरा चित्रगुप्त बताओ कि जीवन में जिस व्यक्ति ने एक बार ओम नमः शिवाय बोला हो उसका पुण्य क्या होगा? चित्रगुप्त जी महाराज कहे सरकार क्षमा करें। बोले क्या हुआ? क्षमा करें सरकार, लेकिन मुझको नहीं पता कि इसका फल क्या होगा। अच्छा, जीवन में जिसने एक बार ओम नमः शिवाय बोला हो उसका फल क्या होगा? तो कहा सरकार मुझे पता नहीं। अच्छा, यमराज कहते हैं हमको भी नहीं पता, तो क्या करना चाहिए? बोले सरकार ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए, ब्रह्मा जी को बता देंगे, उनको तो पता ही होगा। बोले चलो, अभी तो भला व्यक्ति जिसने एक बार ओम नमः शिवाय बोला था ये कहने लगा सुनो सरकार, बोले मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं वैसे ही नहीं जाऊंगा। बोले कैसे जाओगे? बोले आपको ब्रह्मलोक ले जाना हो तो सरकार मुझे पालकी में रख लो तब जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब तो सरकार यमराज जी ने पालकी बुला ली। पालकी में 4 कहार लगे। हाँ, अब ये भला आदमी कहता है सरकार एक काम करो ना, पालकी में आप भी लग जाओ तो अच्छा रहेगा, आप भी तो जा ही रहे हो। एक कहार की छुट्टी और पालकी में लग गए यमराज जी। चले भैया ब्रह्मा जी के पास भला व्यक्ति को लेकर। हाँ, अब भला व्यक्ति कहता है सुनो सरकार, ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी की जय हो। अरे क्या हुआ सरकार, कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी से पूछने लगे सरकार एक बात पूछना था। बोले क्या? जीवन में जिस व्यक्ति ने एक
कथा पिछले 2-3 बार आगे आगे खसकते हुए गई। हाँ, एक दो आपके गांव से फोन आए हमारे पास, महाराज जी आप जो भागवत कर रहे हो ना, वो लड़की पागल है। हाँ, मैंने कहा अच्छा, ऐसे पागल हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में हो जाए तो हर गांव हर मोहल्ले में शिव महापुराण हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि फलों की दुकान में कुछ अंगूर के गुच्छे हैं, फलों की दुकान में कुछ अंगूर के गुच्छे हैं, और भोलेनाथ के नाम में कोई हमें पागल कहे तो हम पागल ही अच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि मीरा को लोग पहले पागल कहते थे, सबरी को लोग पहले पागल कहते थे, संत कबीर को लोग पहले पागल कहते थे, गुरु नानक को लोग पहले पागल कहते थे। लेकिन जिन लोगों को लोग पागल कहते थे, अच्छा ध्यान देना, ये कौन लोग थे जो पागल कहते थे? आज तक नहीं मिले। हाँ, मीरा को दुनिया जानती है, लेकिन जो पागल कहते थे उनको कोई नहीं जानता। तुलसीदास को दुनिया जानती है, लेकिन जिनको पागल कहते थे उनको कोई नहीं जानता प्यारे। इसलिए ऐसे पागल दो चार गांव में, हर गांव में होना चाहिए। कम से कम शिव महापुराण होने लगेगी, भगवान की कथा होने लगेगी। हाँ, अरे सरकार, जिनकी खोपड़ी में भरा है भूसा, तो उनको हर तरफ भूसा नजर आता है। जिनके घर में भरा है साफ सफाई, उनको हर तरफ साफ सफाई नजर आती है। जिनका चश्मा 2 नंबर का है उसको 2 नंबर नजर आता है, और जिसका चश्मा हरा है उसको हरा नजर आता है। जो जैसा देखोगे वैसा ही समझोगे। प्रेम से पागल भी समझदार हो जाता है, और गुस्से से समझदार भी पागल हो जाता है। और प्रेम की भाषा सब जानते हैं प्यारे, ये दुनिया से प्रेम करना सीख लो। दूसरों से भी प्रेम करोगे तो वो अपना बन जाएगा, और अपनों से भी नफरत करोगे तो वो पराया होगा। इसलिए प्रेम करना सीख जाइए। और मैं तो कहूं सरकार, 3 लोगों की गलतियां हमेशा माफ कर दी जाती है। हाँ, एक बच्चों की, एक बुजुर्गों की, और एक पागल की। हाँ, जो भी गलती सब माफ। क्यों? क्योंकि बच्चों से कौन बहस करे? अब बच्चा को ये नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हाँ, बच्चा कहता मम्मी इतना बड़ा बम लाना, पटाखा फोड़ना है। हाँ, तो मम्मी हाँ हाँ कहती, हाँ हाँ बेटा हाँ ला देंगे, लेकिन उसको पता है कितना बड़ा लाना। हाँ, ये मेरी कथा कहती है, ये मेरी शिव पुराण कहती है। और आज सरकार, ये जो बालक है लगा दिया किनको? विष्णु जी को। तुम भी लग जाओ सरकार। अब चलते हैं। बोले कहा? बोले भोलेनाथ लिया। हाँ, उनको तो पता होगा कि एक बार जिसने भगवान का नाम लिया, एक बार जिसने ओम नमः शिवाय कहा, उसका पुण्य क्या होगा, उसका फल क्या होगा। तो कहा सरकार चलो चलते। अब विष्णु जी भी लग गए। अब चले चलते, शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर भगवान तो समाधि में लगे। अरे कोई समाधि खोले, भोलेनाथ आंख खोले तो उनको कुछ बोले। ध्यान देना, भोलेनाथ की समाधि 1-2 घंटे की नहीं रहती, 1-2 मिनट की नहीं रहती, 1-2 साल की नहीं रहती, कई मनमंत्र तक चलती है भोलेनाथ की समाधि। इसलिए सारे के सारे लोग सामने खड़े हुए, सबने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़कर सभी भगवान भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु जानिए, कुछ आपसे जरूरी बात करना है। लेकिन भगवान की तो समाधि खुल नहीं रही, तो सब लोग कह रहे हैं क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे
हरे हरे बोल